हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं मैं मोहित कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे थे हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक। मैथमेटिकल फिजिक्स का अपन टॉपिक पढ़ रहे थे लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टी। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा पढ़ ली थी। उसके हिसाब से उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बहुत से क्वेश्चन किए थे, कुछ का तो क्या कहेंगे। और अब हम उसके बाद में पढ़ेंगे जो इनकी प्रॉपर्टीज है लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन की, इनकी प्रॉपर्टी। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लाप्लांस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले लाप्लांस ट्रांसफॉर्म पढ़ा। इसके बाद में हमने लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन का वो फॉर्मूला देखा था जिस पे बेस्ड हमने कुछ किए थे, क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है प्रॉपर्टीज, पर क्या है, बाजार वालों ने इनको बहुत ही हार्ड बना रखा है ना। तो हम इन प्रॉपर्टीज को ही एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लगातार उतारते भी रहिएगा अपने नोटबुक में, या फिर अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए टॉपिक डाल लेते हैं अपना। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन चाहे तो हम एक दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको 2 से 3 दिन लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। जो लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था इसका बिल्कुल विपरीत रहेगा इनवर्स लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं अपन। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी है लाइनर प्रॉपर्टी। लाइनर प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए लाइनर प्रॉपर्टी में होता है लाप्लांस ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इज इक्वल टू होता है a1l f1t प्लस a2l f2t। ये होता है लाइनर प्रॉपर्टी लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके एमटीआर लगा लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटियों के पेपर होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है। और अब आने भी वाले हैं, यूनिराज का टाइम टेबल आ चुका है, और इसके बाद में जस्ट बाद में शेखावाटी और ब्रज के भी होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से उतारते रहिएगा। लाइनर प्रॉपर्टी है, लाइनर प्रॉपर्टी लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या है, लाप्लांस ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t, ये जो फलन है, प्लस a2 f2t इज इक्वल टू, ये होता है इसके वैल्यू। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे, तो प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ लेकर चलते हैं हम इसका। तो हमें क्या पता है, हमने कल लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होता है, एल एफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हमें सिर्फ अब तक का ये पता है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है। अब इससे हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फलन क्या था, फंक्शन क्या था, एफ टी था, उस हिसाब से ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसमें फंक्शन लेंगे ये, जिससे हम ये प्रूफ कर देंगे बहुत ही आसानी से। 3-4 स्टेप का खेल है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एल a1 f1t प्लस a2 f2t, ठीक है, इज इक्वल टू,
अब देखिए ये हमारा फलन है, फंक्शन है। हम जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा था उसी में ये फंक्शन का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 0 से इनफाइनाइट क्या होगी हमारी लिमिट रखेंगे हम, इसके बाद में e की पावर माइनस एस टी, और जो फलन रखते हैं a1 f1t प्लस a2 f2t, ठीक है। और ये लास्ट में क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। इसके बाद में हम सोल्व करते हैं इसको, a1 f1t प्लस a2 f2t, ये तो क्या था हमारा फंक्शन था। और इसको क्या करते हैं, a1 को बाहर ले लेते हैं, 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे, e की पावर माइनस एस टी f1t dt प्लस a2 बाहर ले लेंगे, 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे, e की पावर माइनस एस टी f2t और dt। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये a1 f1t प्लस a2 f2t इज इक्वल a1, इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, f1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। फलन f1t अगर हो हमारे पास, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, l f1t, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम इसे भी कर सकते हैं a2, ये f2t फंक्शन का है, l f2t। दोबारा से देखिए जो ये है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में हमने ये फंक्शन लिखा, इस फंक्शन को हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुटअप किया। इसके बाद में हम अगले स्टेप में a1 बाहर ले लिया, e माइनस एस टी f1t dt, और a2 बाहर ले लिया इसमें, और ये अलग अलग लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब ये सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ देखिएगा a1 बिल्कुल सेम लिख दिया। अब इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं, इस चीज से हमें पता चलता है कि यदि f1t अपने पास फंक्शन हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारे पास, e की पावर माइनस एस टी f1t। अरे यहाँ देख लीजिए, एक बात बताइएगा हमको, ये l एफ टी का मान ये है, ठीक है, तो l f1t का मान क्या होगा, अगर एफ टी फंक्शन है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो अगर f की जगह एफ टी की जगह f1t है तो यहाँ 1 लगेगा ना, यहाँ 1 लगेगा तो सेम ही तो है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f1t। और सेम इसी प्रकार यहाँ है, इसमें फंक्शन क्या है f2t है, तो यहाँ क्या लिख देंगे a2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जो लाइनर प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वो यही है, आप देख सकते हैं इसको। होप सो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत सरल है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। तो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे। बट क्या था, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी लीनियर प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, वो खुद 3 लाइन की प्रॉपर्टी है बेचारी, तो क्या ही क्वेश्चंस बनेंगे। हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी आज को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट एफ टी बी ए फंक्शन for t is greater than 0, then
let ft be a function for t greater than 0, then Laplace transformation हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। क्या कह रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि फलन एफ टी एक फंक्शन मानते हैं जिसमें टी 0 से बड़ा हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए क्या होगा? देखिएगा, हमें पता है कि एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, ये हमने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा में। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है इसमें? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि जो फंक्शन है हमारे पास वो यदि e की पावर ए टी एफ टी हो, ये अगर हमारे पास फलन हो, फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी साहब एफ एस माइनस ए। ठीक है, ये कहती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि यदि फलन एफ टी अगर हम मानते हैं और टी 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए साहब? ये होना चाहिए। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ। लाप्लास LAPLACE लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? भली भांति परिचित है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला? एल एफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। बट हमारे पास फंक्शन क्या है? ई की पावर ए टी एफ टी है, तो ये लिख लेते हैं ई की पावर ए टी एफ टी। सेम बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे उसी के हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। 0 से इनफाइनाइट हमने लिमिट लगा दी है। ई की पावर माइनस एस टी क्या कर दिया है हमने? सेम लिख दिया है। फंक्शन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? जो हमें फंक्शन दिया गया है यहाँ पर ई की पावर ए टी एफ टी और डी टी। अब e की पावर ए टी का हमने क्वेश्चंस किए थे, e की पावर ए टी के क्वेश्चंस किए थे, e की पावर माइनस ए टी की किए थे, e की पावर आयोटा ए टी, e की पावर माइनस आयोटा ए टी के क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। उसमें क्या करते थे हम? कॉमन लेते थे। तो सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। 0 से इनफाइनाइट ये हमारी लिमिट हो गई, e की पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? माइनस एस टी हो गया, माइनस माइनस प्लस ए टी हो गया, एफ टी डी टी। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहां एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी होगी। हम मानते हैं एस माइनस ए इज इक्वल टू आर। देखिए, आर्ट्स वालों के लिए होगा कि मानना हमारे ऊपर निर्भर होता है, स्वतंत्र है, हम कुछ भी मान सकते हैं। पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम वो ही मानते हैं जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, जो सिद्ध हो सके। बिना मतलब कुछ नहीं मान सकते। ठीक है ना? तो यही ये याद रख लीजिएगा इसको कि एस माइनस ए इज इक्वल टू आर हम मानेंगे इसके लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट हो गई, e की पावर माइनस आर टी एफ टी और डी टी। ठीक है, अब एक बात बताइएगा हमको, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब एक बात बताइएगा हमको, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीज, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इन दोनों में कितना फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एस है और यहाँ आर है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि यहाँ अगर एस है तो ये क्या है? एफ एस है।
तो यहां अगर r है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, fr लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या चल रहा था साहब, टॉपिक हमारा चल रहा था l e की पावर at एफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था एफ आर, ये हमारे पास आया था, ठीक है। अब देखिए आर हमने क्या माना था, एस माइनस ए, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, ठीक है। और एक बार ध्यान से देखिएगा, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, मींस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारी पढ़ी थी हमने लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो यही पढ़ी थी कि लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए होना चाहिए, और ये क्या कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, दिक्कत आएगी भी नहीं, ठाकुर जी की इतनी कृपा हो रखी है कि दिक्कत आती ही नहीं है। लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, ठीक है। यही हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चंस करते हैं, चलो ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली क्या पढ़ी, लाइनर प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें क्या किया था, लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1 f1 t प्लस a2 f2 t इज इक्वल टू a1 l f1 t प्लस a2 l f2 t। देख सकते हैं आप, यही पढ़ी थी हमने लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1 f1 t प्लस a2 f2 t इज इक्वल टू a1 l f1 t प्लस a2 लाप्लांस, ये l मीन्स लाप्लांस है, मैं लाप्लांस बोल नहीं रहा, बहुत लंबा पढ़ रहा था इसलिए l बोल रहा हूं, a2 लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन f2t, ये t है सॉरी, ठीक है। तो ये थी लाइनर प्रॉपर्टी हमारी। उसके बाद में हमने पढ़ी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था एफ टी अगर फंक्शन हो और टी इज ग्रेटर देन 0 हो, देन लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए, जिसको हमने अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया। अगर प्रूफ में फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं। और दिक्कत आएगी नहीं, मेरे हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं मैं कि दिक्कत आएगी नहीं। इसके ऊपर चले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारे पास l e की पावर ए टी टी की पावर n, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी टी की पावर n क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, हमें रील भी देखनी होती है ना। एफ टी इज इक्वल टू टी की पावर n, ठीक है। लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, n s की पावर n प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ एस, ठीक है। बट वी हैव टू कैलकुलेट लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ l e की पावर ए टी एफ टी देन यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। जो ये है हमारे पास, ये फंक्शन मानकर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां लिखिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, मैं भी लिखता हूं चलो साथ साथ, वरना कहेंगे कई लोग कि भाई साहब खुद तो बोल देते हैं, हम कहां से लिखें। तो लिख लीजिएगा भैया। बट वी हैव टू कैलकुलेट लाप्लांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी देन यूजिंग
यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म तक भी लिख सकते हैं, आगे इक्वेशन लगा दीजिएगा, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारी हमने, अरे यार ये रही जो ये हमने पढ़ी थी, हम इसका ही यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है भैया, तो आगे करते हैं। चलिए देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at t की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, f s माइनस ए हमें पता है, ठीक है, l e की पावर at t की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस ए। ये क्या था, s था, अब क्या होगा s माइनस ए। क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है ये चीज की s माइनस ए होगा, s तो होता ही नहीं है। s किस में था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से था, बट जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से f s माइनस ए के इक्वल होता है। तो s माइनस ए की पावर n प्लस 1, और यही क्या है, इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दिक्कत कोई आनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो होगी नहीं दिक्कत, ठीक है। तो आगे चलें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सोचा कोस हाइपरबोला बी टी का करेंगे हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मन नहीं है भैया हमारा छोड़ के जाने का आपको, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास एल यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन e की पावर at कोस हाइपर बीटी, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है सर, ठीक है भैया। चलो सोल्व करते हैं इसको, क्या है ये, क्या कहना क्या चाह रहा है ये। फंक्शन क्या है हमारे पास, कोस हाइपर बीटी, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा इसके लिए, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम याद दिला दें आपको, कोस हाइपर एटी का हमने पढ़ा था, हमने सोल्व किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास क्या आया था, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी दे रखा है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। यार पिछले कल ही तो किया था ये, नहीं परसों किया था ये हमने, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कोस हाइपर बीटी का क्या कर देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर। अब लिखते हैं देन using first shifting property, F लगा दे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए भैया स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे रहिएगा, और खासकर हैंडराइटिंग तो देखिएगा ही नहीं, देखना नहीं है भैया। देन यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at कोस हाइपर बीटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, s की जगह हमारे पास s माइनस ए होता है, जो कि हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये क्या होगा, s की जगह s माइनस ए, ठीक है, और s की जगह फिर से s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन e की पावर at कोस h bt यानी हाइपर bt का जो हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो आएगा s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
एक आपसे गुजारिश है हमारी कि ये फिजिक्स है भैया, इसको ना जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलने दीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर स्पीड के साथ हमने छेड़खानी की तो ये हमारी स्पीड बदल देगी। ठीक है, नहीं क्या होता है, जो आजकल के जो नव युवक हैं उनके पास टाइम तो होता नहीं है, उनको क्या होती है, रील देखनी होती है, तो जो क्लास होती है उसको स्पीड बढ़ा के, यानी 2 गुना स्पीड में देखते हैं, 2 गुना 1.5 गुना स्पीड में देखते हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला फिर इसकी। ठीक है ना, तो जो स्पीड चल रही है, जो हम चला रहे हैं, उसी स्पीड से आप देखते रहिएगा। आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आज के लेक्चर से कोई भी दिक्कत आई है आपको तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में बता भी दीजिएगा कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप इसको 5 मिनट देख लीजिएगा, 5 मिनट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप रील देख सकते हैं। राधे राधे भैया।